और मैंने बोला मैं तो चप्पलें भूल गई। चल बेटा कोई ना, ब्रश तो निकाल ले, ब्रश कर ले। मैं तो ब्रश भी भूल गई। एंड एवरीवन वाज लाइक रास्ते में एक बीच तो रास्ते में एक बीच आता है, इसका नाम है मलुआ बे, या नो फनी नेम। तो जब आप फुल वीक काम कर रहे हैं एंड देन यू स्पेंड योर टाइम हियर, तो इट इज़ अ गुड फीलिंग। तो आई एम डाउन एंड यू कैन चेक द व्यू, इट्स सो 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 फ्रिकिंग प्रिटी। Hello guys, how are you? It is 5:30 AM in the morning and जब मेरी शिफ्ट नहीं होती मैं कभी इतनी जल्दी नहीं उठती, but today I am up. It's because I am going on a road trip. I'm so very happy. तो मैं सिडनी में रहती हूँ and I'm going to Canberra. तो while packing अभी मैं फटाफट से पैक कर रही थी अपना स्टफ़, तो मुझे एक चीज़ याद आ गई। जब मैं इंडिया में रोड ट्रिप्स पे जाया करती थी, लाइक समर वेकेशंस में अपने फैमिली के साथ शिमला चले गया कहीं भी, तो मतलब सबके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे। सारे डिपार्टमेंट मम्मा के होते थे, पैकिंग करना सब कुछ। हमारा क्या डिपार्टमेंट होता था, बेटा ब्रश करने के बाद ब्रश बैग में रख लेना, बेटा जब शूज़ चेंज करोगे तो चप्पलें बैग में रख लेना। एंड आई रिमेंबर दिस वन टाइम हम रोहतांग एक जगह है, वहाँ जा रहे थे, तो मेरा यही डिपार्टमेंट था, ये दोनों चीज़ें रखनी है। और मैं इसी में चिड़ करते हुए चलो हम वहाँ पहुँच गए, सब ने चप्पलें निकाल ली, मेरी साइड देख रहे सारे बड़ी एक्सपेक्टेशंस के साथ कि एक चीज़ बोली थी इसको कर ली होगी इसने वो। तो मैंने बोला मैं चप्पलें भूल गई। चलो बेटा कोई ना, ब्रश तो निकाल ले, ब्रश कर ले। मैं तो ब्रश भी भूल गई। एंड एवरीवन वाज लाइक कुछ नहीं होता। एंड नाउ जब आपको सब कुछ खुद करना होता है, लाइक है ना, चार्जर रखना है, फ़ोन रखना है, तो मैंने यहाँ पे सामने लिस्ट बना रखी है कि ये चीज़ें करनी है। तो शायद इसी को इंडिपेंडेंट होना कहते हैं कि जब बच्चा अकेला रहता है तब उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो या शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ एनी रोड ट्रिप विद योर फैमिली इन द कमेंट सेक्शन। सो आई डिसाइडेड कि 5:30 बजे या 6 बजे तक इसलिए निकलना है ताकि आज वैसे भी मंडे है, तो पीक आवर्स होते हैं इस टाइम 9 बजे तक या 10 बजे तक ना, बहुत सारी गाड़ियाँ जाएगी अपने ऑफिस से या स्कूल वगैरह बच्चे, तो इसलिए मुझे जल्दी निकलना था। बट आई रिमेंबर वन मोर थिंग फ्रॉम माई फैमिली रोड ट्रिप्स। पापा हमेशा ना लाइक ऐसे बोलते थे, हमें 5 बजे निकल जाना है। बट पापा हम तो 9 बजे तक भी निकल सकते हैं। हाँ निकलेंगे हम 7-8 बजे ही, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि 5 बजे निकलना है ताकि तुम्हारा माइंड उस टाइप से प्रिपेयर हो जाए। एंड आई थिंक दैट वर्क्स। आज मैंने सबको बोला हाँ चिल मार के चलेंगे, कोई ना, वो देखो ऐसा चिल बजा। तो एवरी रोड ट्रिप इज़ अधूरा विदाउट गाने। और ब्लूटूथ भूल गई मैं घर पे इतनी बड़ी लिस्ट बनाने के बाद। सामने लिस्ट बना रखी है कि ये चीज़ें करनी है, तो शायद इसी को इंडिपेंडेंट होना कहते हैं। तो जो ब्लूटूथ लेने में आई थी वो आउट ऑफ स्टॉक है यहाँ पे, कैन यू इमेजिन, आउट ऑफ स्टॉक। तो फिर मैंने स्पीकर ले लिया। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। इट्स बिन ऑलमोस्ट 1 आवर कि आई वॉज ड्राइविंग एंड या इट गेट्स हेक्टिक। सो दिस इज़ अ रेस्ट एरिया। यहाँ पे ऐसे बीच बीच में रेस्ट एरियाज बने होते हैं जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली इधर लिख लूँ कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। वी हैव फाइनली रीच्ड। और यहाँ पे लाइक आई एम वेजिटेरियन, तो यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं मिले मुझे। सो अभी एक वेजी बर्गर मिला है सुबह से, अभी जाके, लाइक इट्स 6 PM, 6 बजे सुबह 5:30 से निकले हुए। आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल। लाइक इतना सुंदर, इतना ज़्यादा सुंदर बीच है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। I just show you अरे कहना क्या चाहते हो? the most beautiful thing, like ये इतनी ज़्यादा सुंदर बीच है क्योंकि ये आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के एकदम एंड पे है। तो जहाँ तक आंखें जा रही है सिर्फ और सिर्फ पानी दिख रहा है। और अभी मैं नीचे जाऊँगी, नीचे एक पूल है। आई एम गोइंग टू शो यू दैट। जो लोग अंदर लाइक एकदम बीच के अंदर, जैसे मैं डरती हूँ, स्विमिंग नहीं आती मुझे, तो उन लोगों के लिए पूल होता है, वो वहाँ पे स्विम कर सकते हैं। मैं आपको भी बैक कैमरा से
बहुत ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है बिकॉज़ ये सिडनी मतलब मेन है तो NSW में ही, बट सिडनी से दूर है, तो यहाँ पर इतने ज़्यादा भीड़ नहीं है। नहीं तो सिडनी के बीचेस पे बहुत भीड़ होती है। इट वॉज एक्चुअली अ रोड ट्रिप टू कैनबरा, बट देन वी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर दीज अनटच्ड प्लेसेस। हमने गूगल पे डाला कि जहाँ पे बहुत कम लोग जाते हो, है ना, और जो जगह इतनी लाइक फेमस है, बट ये सिडनी से बहुत ज़्यादा दूर है। सो यहाँ पे आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं होती है। एंड दिस आई थिंक दिस वॉज द बेस्ट डिसीजन बिकॉज दिस व्यू इज़ एवरीथिंग। जब हम सिटी से दूर आ जाते हैं एक रीजनल या कंट्री साइड में, तो जगह बहुत सुंदर होती है, लाइक यू कैन सी, ठीक है, हर जगह, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो वैसे ही पानी पानी है, तो बहुत सुंदर होता है सब कुछ। बट जो प्रॉब्लम आती है वो हमें आती है वेजिटेरियंस को, क्योंकि इतने वेजी ऑप्शंस नहीं होते हैं इधर। तो अभी भी अब जाकर हमें बहुत टाइम बाद एक शॉप मिली है, यहाँ वेजी बर्गर मिल रहा है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है वेजिटेरियन और वेजिटेबल बर्गर है, तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। यहाँ पे मैकडी वगैरह भी नहीं है आसपास, तो इसलिए यस, बस ये एक ड्रॉबैक है, वरना दिस प्लेस इज़ सो प्रिटी। अभी मेन्यू दिखाती हूँ कि कितने क्या, एक ही ऑप्शन है सिर्फ वेजिटेरियन का, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये जगह मिली है ब्लू वेव करके, नाम तो इसका भी ऐसा सही है, बट सिर्फ ये है वेजी बर्गर, और सब देख लो आप, कुछ वेजिटेरियन नहीं है। साथ में चिप्स, मतलब चिप्स यानी फ्राइज, बस, और कुछ नहीं है। बट यहाँ पोजीशन वैकेंट है, किसी को जॉब अप्लाई करनी है तो। फाइनली ब्रेकफास्ट इज़ हियर। सो एज आई टोल्ड यू, वी गॉट वेजिटेबल बर्गर, फ्राइज एंड अ ड्रिंक। यही था वेजिटेरियन ऑप्शन बस। सो इसको खाने के बाद आई विल बी शोइंग यू हम जहाँ भी आगे जाएंगे। वी आर नाउ एट द कैमल रॉक। मैं आपको बताऊँगी इसको कैमल रॉक क्यों कहते हैं, और बहुत फ़नी कहानी है। सो देखते हैं, यहाँ कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है। लेट्स, वी आर एट द कैमल रॉक। फैसिलिटीज़ एंड एक्टिविटीज़ ये सब है, केयरफुल रहना है, प्लीज़ बी कंसिडरेबल, ला ला ला। अब लेट मी टेल यू, पहले तो देखो कितनी सुंदर लोकेशन है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इसको कैमल रॉक कहते क्यों है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब आप देखने वाले हो, एक मतलब इतना फ़नी रीज़न है ना, वो वहाँ पे एक पहाड़ी दिख रही है, इनके हिसाब से वो कैमल की शेप में है, इसलिए इस प्लेस को कैमल रॉक कहते हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। द पार्ट इज, जब आप पानी को देख के थक जाए, है ना, कितना पानी देख लिया है, बीचेस देख लिया है, तो आप सामने एकदम माउंटेन्स देख सकते हैं। एंड द थिंग इज, मुझे इनको देख के अपने ड्राइंग टीचर की याद आ रही है, बिकॉज जो हमारा ड्राइंग टीचर होता था उसके सामने भी हम ऐसे ऐसे पहाड़ बनाते थे जैसे ये है। Stop it. Get some help. बट दिस इज सो प्रिटी, क्या पानी सामने इस साइड और ये। सो आई एम बैक इन सिडनी, और सबसे पहला स्टॉप मैंने जो लिया है वो है इंडियन रेस्टोरेंट का, बिकॉज लिटरली आई वाज क्रेविंग फॉर इंडियन फूड सो बैडली। ऑन दिस नोट आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो राइट हियर। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा, इतना सुंदर सुंदर सीन थे यार, इन्जॉय तो किया ही होगा। एंड आई होप टू सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।